तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही, जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास वहां लक्ष्मी सदा निवास करती, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। कल प्रदोष है, परसों शिवरात्रि, हर महीने आती है। और संपूर्ण देशवासियों को आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को, वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री वल्लभ ने, मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में पुष्टि मार्ग को प्रगटाया है। ऐसे पवित्र श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है। और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई, कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर, हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी, वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि आती है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, उनके सबके स्मरण में रहे। जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो, दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो?
घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए, हम तो बाबा के भरोसे। शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ, भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। दर्शन करते से ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आज गांव के लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, सब घर से एक लोटा जल, एक लोटा दूध शिवालय जाना, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं, आप कृपा करें। अगर आपने कथा सुनी होगी रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान को 50 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो दूध की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को अगर देसी गाय का 2 बूंद दूध भी चम्मच में लेकर भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो शंकर उसको स्वीकार कर ले। शिव उसे स्वीकार करे। बाबा कुछ नहीं। देवताओं ने एकत्रित होकर विचार करा कि इसको मारेगा कौन। कहा इसको वही मार सकता है, इसने वर में मांगा है कि मैं किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले कि भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो ब्रह्मा जी, तुम्हारी धर्मपत्नी ब्रह्माणी को कह दो कि वो महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी बोले मेरी पत्नी ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्माणी ने मुझे श्राप दिया है कि पूरी पृथ्वी पर मैं केवल एक जगह पर पूजा जाऊंगा, वो पुष्कर की भूमि है। ब्रह्माणी का मुझे श्राप लगा है। पत्नी अपने पति को अपशब्द कह रही है तो धर्म पत्नी कैसे महिषासुर को मार सकती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से आप लक्ष्मी जी से कह दो कि महिषासुर को मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया था कि घोड़े का मुंह लगेगा। जब वो सुंदर तैयार हो रही थी मैं उसको देखकर हंसा तो लक्ष्मी जी ने मुझे कह दिया कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब भगवान
ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान आप पार्वती जी से कहो, पार्वती जी महिषासुर को मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी आज तक शंकर भगवान से ऊंचे स्वर में बात नहीं करी है। पार्वती ने अपने अखंड सौभाग्य से सम्मानजनक बात करी। भगवान शंकर बोले मेरी पत्नी को तो क्रोध ही नहीं आता। शिवजी बोले मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आता। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी करो पर पत्नी को गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं, तुम बताओ कि गुस्सा कैसे दिलाएं। तो कहा कि तुम बस पार्वती जी के सामने तुम अगर पत्नी को गुस्सा दिलाना है तो उसके बाप को बखानो, उसके पिताजी को बखानो, ठीक है। अब भगवान शंकर गुफा में गए, पार्वती जी ने भोजन दिया। शिव जी भोजन करते करते बोले री पार्वती गजब की बात है, तेरे बाप भी बड़ा गजब था, इतना करोड़ों का धन होने के बाद भी उसने कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया। पार्वती जी मुस्कुराती रही। पार्वती जी ने पूछा क्या क्या चाहिए था कन्यादान में? अरे कम से कम सोफा देता, अलमारी देता, फ्रिज देता, कूलर देता, वॉशिंग मशीन देता, इतना सारा सामान देता। तो इतने में पार्वती जी बोली मेरा बाप तो सब कुछ दे देता, तुम रखते कहाँ कैलाश में कि शमशान में? रखने की जगह नहीं है और करे बाप सामान दे देता। अब भगवान शंकर को लगा मैं इसके बाप तक पहुंचा, ये मेरे बाप तक पहुंच जाएगी थोड़ी। तो भगवान शिव ने सोचा मैं ये बात तो खत्म करूं। फिर भगवान ने बात पलटी और बात पलटकर भगवान शंकर ने कहा री पार्वती तेरा अगला जन्म हुआ था सती का, तू अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई थी, तेरे बाप ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे जलकर भस्म होना पड़ा। इतने में तो पार्वती को आ गया क्रोध, बाहर निकली बर्तन रखने के लिए, सामने था महिषासुर और देखकर हंस दिया। इतने में तो जगदम्बा टूट पड़ी उस महिषासुर के ऊपर। अब क्या सीखे इस कथा में? इस कथा से क्या सीखे तुम कि झगड़ा किसका हो रहा था? जम के बोलो, पति और पत्नी का। बीच में कौन आ गया? महिषासुर। तो मेरा निवेदन है जब भी पति पत्नी झगड़ा करे, आपस में लड़े, सास और ससुर से निवेदन है तुम बीच में कभी मत आओ। 11 मई से 17 मई तक की। तो उस कथा में आप स्मरण करेंगे कि भगवान शंकर की जो बेटियां हैं, उन शिवजी की बेटियों के जीवन में कितना कितना कष्ट आया और उन बेटियों ने अपने पति का साथ देकर शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर। इसलिए उस कथा का नाम शिव बेटी शिव महापुराण की कथा रखा, जो झारखंड में होगी। भानुमति ने कहा चिंता मत करो, छोड़ो शिव पर, विश्राम करो। सुबह उठे, आज बच्चों ने कहा माँ 2 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला, आज बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ मिल जाता तो हम पा लेते। माँ ने कहा बेटा आज तो शिवरात्रि है और आज तो भोजन अपन करते ही नहीं, आज तो व्रत है। आज कहाँ भोजन करेंगे, अपन अपना व्रत है आज। महाराज चारों बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे। कल कथा में कहा था मन घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे
कभी ना कभी। वो जल में मिले वो फल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखना, शिव मिलेगा। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा शिव। 4 बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़कर घर के अंदर गए, मां से कहा, मां देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर आए। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहाँ पर सनातनी रहते हैं, वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हों, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता, हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंड दान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। एक हृदय की रीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर पहुंची। अपने कक्ष में मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो
विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं है, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निकालना है। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मारकर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। आपको मोक्ष मिलेगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। सारी पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा, तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है, पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे गेरे नत्थु केरे के साथ मत चले। शिव जी को पाने के लिए कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, कोई स्त्रोत की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को पाने के लिए केवल तुम्हारे भावों की जरूरत पड़ती है। मेरी इसमें कई जीजियां बैठी हैं, कई मेरे ऐसे जीजा बैठे हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं। जो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई नहीं करें, हो सकता है कोई कॉलेज नहीं गई हो, कोई स्कूल नहीं गई हो, कोई बहुत एजुकेशन नहीं करी हो, बहुत उच्च पढ़ाई ना करी हो, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। पुराना जमाना था, हो सकता है नहीं गए। पर शबरी ने भले कुछ नहीं पढ़ा, पर शबरी ने अपने दिल में मातंग बाबा के कहने से राम जी को बिठा लिया। भले शबरी अम्बा ने कोई पढ़ाई करी ना करी, पर शबरी अम्बा ने मातंग बाबा के कहने से राम जी को अपने हृदय में बिठाया, अपने हृदय में विराजमान किए।
शबरी अम्बा, माता शबरी ना मंत्र जानती हैं, ना तंत्र जानती हैं, ना विद्या जानती हैं, ना कोई उपासना जानती हैं। माता शबरी को बस मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम एक दिन तेरे दरवाजे पर आएंगे, तो बुआरी लगाती रहे, झाड़ू झाड़ती रहे। कोई सामग्री बांट रहे हैं, उनसे कहेंगे बांटो, मना नहीं, पर जब कोई मूल संवाद चले ना तब आप भी बैठकर सुनो। बिहार में ये मौका बार बार नहीं लगता, ना जाने क्या बाबा ने कृपा करी जो सिंहेश्वर में ये मौका लगा है, उसको सुनो। चौबीस घंटे तुम्हारे हैं, उसमें से 2.5 घंटा बाबा का है। दिल से उसको सुनो, धारण करो, प्रार्थना करो कि बाबा हमारी ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भी हम एक बार यजमान पद ग्रहण करें। और ऐसे ही शिव महापुराण की कथा अपने बिहार में होती है। भानुमति ने रामनाथ से कहा कि बच्चे कभी नहीं बोले कि हमको भोजन चाहिए, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं। बच्चों को भोजन मिला तो ठीक, और भोजन ना मिला तो ठीक। वो नहीं कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, या हमको भोजन ला कर दो, या हमको कुछ ला कर दीजिए। वो नहीं बोल रहे। आप चिंता मत करो, छोड़ दो शिव पर। एक ज्ञान और एक व्यवहार, दो चीजें हैं। एक ज्ञान और एक व्यवहार, ये दो चीजें हैं। यही है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती जी विदा हो रही थी तो हिमालय राज, जिसको लोग पत्थर कहते हैं, उसके भी नेत्रों से पानी बह रहा था, उनके भी नेत्रों से जल बह रहा। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी पापा को, उसके पिताजी को प्रिय होती है, उसके बाबुल को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय है। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है कि माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, गर्भ में रखती है। 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको संभालती है। और वही बेटी एक दिन जब बड़ी होती है, युवान अवस्था में आती है, युवान अवस्था में जब आती है, तो वही बेटी विदाई की ओर जब जाती है, तो उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में दे दिया हो, देख पूछो उससे। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी। 4 ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक शंकर जी का शिवलिंग है, कोई ने दूसरा शिवलिंग दे दिया, पूजन में 2 शिवलिंग हो गए, पूजन में 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है। इसमें दोष नहीं है।
शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, पर शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव उसको स्वीकार करते, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष। बोल बम का नारा है, सारी